ओम श्री परमात्मने नमः। अथ हरिवंश पुराण हरिवंश पर्वणि एकादशोऽध्यायः। धुंधुमार की कथा। जन्मेजय ने पूछा, द्विजोत्तम, बहुत से युगों का समय बीत जाने पर भी रेवती और ककुद्मी रैवत को बुढ़ापा क्यों नहीं व्याप्त हुआ? सर्यात के प्रपौत्र रैवत मेरु पर्वत पर चले गए, तब भी उनकी संतान आज तक पृथ्वी पर कैसे वर्तमान है? इस बात को मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने उत्तर दिया, निष्पाप भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मलोक में मृत्यु, भूख प्यास और बुढ़ापा नहीं होते, और वहाँ ऋतुचक्र भी अपना प्रभाव नहीं दिखाता। वहाँ तो सदा एक सी दशा रहती है। तात जब रैवत ककुद्मी ब्रह्मलोक को चले गए, तब यक्षों और राक्षसों ने कुशस्थली को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। धर्मात्मा एवं महात्मा रैवत के 100 भाई थे। वे राक्षसों से हारे नहीं, परंतु राक्षसों के बार बार आक्रमण करने के कारण अनेक दिशाओं में भाग गए। राजेंद्र जब उनके 100 भाई भाग गए, तब उस कुल के अन्य क्षत्रिय भी राक्षसों के भय से भागकर जहां तहां बस गए। प्रजानाथ उनका बड़ा भारी वंश जहां तहां फैल गया। महाराज, उनके वंश के ही ये धार्मिक क्षत्रिय सब दिशाओं में सार्यात नाम से प्रसिद्ध हैं। भरत श्रेष्ठ कुरुनंदन, वे सब क्षत्रिय चारों ओर के पर्वतों की कंदराओं में प्रविष्ट हो गए थे। नाभाग और अरिष्ट के पुत्र ये दोनों वैश्य होकर पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। करूस के कारुस नामक युद्ध दुर्मद क्षत्रिय उत्पन्न हुए। हमने सुना है कि मनु के 6ठे पुत्र प्रांशु के प्रजाति नाम का एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। जन्मेजय गुरु की गौ को मारने पर गुरु के शाप से प्रसद्र शूद्रत्व को प्राप्त हो गया था। भरतर्षभ, यहाँ तक वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों का मैंने वर्णन किया। तात मनु के छींकने से इक्ष्वाकु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। उन इक्ष्वाकु के भी 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब के सब बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र विकुक्षी था। वो विकुक्षी विशाल कोख वक्ष स्थल वाला होने से सर्वथा अयोध्य था, अर्थात उसके सामने कोई योद्धा ठहर नहीं सकता था। वही परम धार्मिक राजा विकुक्षी अयोध्या का स्वामी हुआ। राजन, उसके शकुनि आदि 50 उत्तम पुत्र थे। वे उत्तरापद देश में रहकर उस देश की रक्षा करते थे। जनेश्वर, उसके ससाद आदि 48 पुत्र दक्षिण दिशा में रहकर दक्षिण दिशा की रक्षा करते थे। महाबली इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के लिए अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि तू मृग नामक कंद विशेष को काट कर श्राद्ध के लिए उसका गूदा ला। परंतु तात विकुक्ष ने श्राद्ध कर्म के लिए नियत किए हुए सस कंद विशेष को श्राद्ध पूर्ण होने से पहले ही खाकर उच्छिष्ट कर दिया और शिकार करके वापस लौट आया। उस समय इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी के कहने से ससाद को त्याग दिया। तात फिर इक्ष्वाकु के मरने पर ससाद नगर में आया और राज्य का स्वामी बनकर राज्य करने लगा। ससाद के ककुत्स्थ नाम वाला वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे पहले देवासुर संग्राम में इंद्र ने स्मरण किया था। उस समय उसने इंद्र को बैल बनाकर उनके ककुद पीठ पर बैठकर असुरों को जीता था, इसलिए उसका नाम ककुत्थ हुआ। ककुत्थ के अनेना नामक पुत्र हुआ।
और अनेना का पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विष्टराश्व और विष्टराश्व के आर्द्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। आर्द्र के योनाश्व और योनाश्व का पुत्र श्राव हुआ। वह श्रावस्तक नाम धारण करके राज सिंहासन पर बैठा। उसी ने श्रावस्ती पुरी बसाई। श्रावस्त का पुत्र महायशस्वी बृहदस्व हुआ। उसका पुत्र परम धार्मिक राजा कोलास्व हुआ। धुंध नामक दैत्य को मारने के कारण वो राजा धुंधुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण मैं धुंधु के वध की उस कथा को यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ जिससे कोलास्व का नाम धुंधुमार पड़ गया था। वैशंपायन जी बोले, कोलास्व के धनुर्धारियों में श्रेष्ठ 100 पुत्र थे। वे सभी समस्त विद्याओं में निपुण, बलवान तथा दुर्दम्य थे। वे सभी धार्मिक पुत्र यज्ञ करके बहुत सी दक्षिणा दिया करते थे। बृहदस्व ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कोलास्व को राज सिंहासन पर बैठाया। अपनी राज्य लक्ष्मी को पुत्र के अधीन करके राजा बृहदस्व स्वयं वन को चले। उस समय ब्रह्मर्षि उत्तंग ने उन्हें वन में जाने से रोका। उत्तंग ऋषि ने कहा, राजन हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही कीजिए, अन्यथा आप निश्चिंत होकर तप नहीं कर सकते। राजन, जब आप जैसे महात्मा इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे तभी इस पृथ्वी पर शांति होगी, अतः आपका वन में जाना उचित नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ रहकर प्रजा का पालन करने से आपको महान पुण्य होगा। वन में रहने पर ऐसे पुण्य को प्राप्ति आपको हो ये हमें नहीं दिखता, इसलिए आप ऐसा विचार न करें। राजेंद्र, प्राचीन काल में राजर्षियों ने प्रजाओं का पालन करके जैसा पुण्य संचय किया है वैसा पुण्य और कहीं नहीं दिखाई देता। राजा को प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, अतः आप प्रजा की रक्षा करें। मेरे आश्रम के समीप मरु प्रदेश की समतल भूमि में बालू से भरा हुआ उज्जानक नाम वाला समुद्र है। वहीं एक विशाल काय महाबली राक्षस रहता है जो देवताओं के लिए भी अवध्य है। वो महान असुर मधु नामक राक्षस का पुत्र है। उसका नाम धुंधु है। वह वहाँ पृथ्वी के भीतर बालू में छिपकर सोता है और संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। वो एक वर्ष बीतने पर जब बड़े जोर से सांस छोड़ता है उस समय पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की वायु से बड़ी भारी धूलि उड़ती है जो सूर्य के मार्ग को भी ढक लेती है। साथ ही 1 सप्ताह तक भूकंप होता रहता है। तात उस समय पृथ्वी में से चिंगारियां, अंगारे और अत्यंत दारुण धुएं निकलने लगते हैं। इसलिए तात मैं अपने आश्रम में सुखपूर्वक नहीं रह पाता। आप लोगों का हित करने की इच्छा से उस विशाल शरीर वाले दैत्य का संहार करें। आज उस असुर के मारे जाने पर सब लोग सुखी हो जाएं। पृथ्वी पते एक आप ही उसका वध कर सकते हैं, क्योंकि निष्पाप नरेश भगवान विष्णु ने पहले युग में मुझे एक वर दिया था। भगवान के उस वरदान के अनुसार जबकि अयोध्या के राजा आप इस महाबली भयंकर दानों का संहार करेंगे, अपने तेज को वैष्णव तेज से परिपुष्ट कर लेंगे। पृथ्वी पाल महातेजस्वी धुंधु को अल्प तेज वाला पुरुष 100 वर्ष में भी नहीं मार सकता। उसमें इतना अधिक बल है कि देवताओं के लिए भी उसे दबाना कठिन है। महात्मा उत्तंग ने जब उन राजर्षि से इस प्रकार कहा तब उन्होंने धुंधु दैत्य को नष्ट करने के लिए अपने पुत्र कोलास्व को उनकी सेवा में दे दिया। बृहदस्व ने कहा, भगवान मैंने तो शस्त्र त्याग दिए हैं, किंतु द्विज श्रेष्ठ ये मेरा पुत्र आपको समर्पित है, ये अवश्य धुंधुमार होगा। ये कहकर
प्रशंसनीय व्रत वाले वे राजर्षि अपने पुत्र को धुंधु का वध करने की आज्ञा देकर स्वयं तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। जब राजा कोलास्व अपने 100 पुत्रों और उत्तंग को साथ में लेकर धुंधु को दंड देने के लिए चल दिए, उस समय भगवान विष्णु उत्तंग ऋषि की प्रेरणा से लोकों का हित करने के लिए अपने तेजस स्वरूप से उस राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गए। उस दुर्धर्ष राजा के प्रस्थान करने पर आकाश से गंभीर वाणी सुनाई दी कि ये श्रीमान राजा अवध्य हैं, आज इनके हाथ से धुंधु अवश्य मारा जाएगा। भरतर्षभ तदंतर देवताओं ने अपनी दुंदुभियां बजाकर उनके ऊपर चारों ओर से दिव्य पुष्पों की वर्षा की। विजय पाने वालों में श्रेष्ठ वो वीर्यवान राजा अपने पुत्रों के साथ वहां पहुंचकर अपार रेते से भरे हुए समुद्र को खुदवाने लगे। कौरव्य वे महाबली राजा भगवान नारायण के तेज से पुष्ट होने के कारण और भी अधिक तेजस्वी हो गए। राजन, धरती खोदते हुए कोलास्व पुत्रों ने बालू के भीतर छिपे हुए धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। धुंधु अपने मुख की आग से संपूर्ण लोकों का संहार सा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। भरत श्रेष्ठ, जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी उत्ताल तरंगें बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार वहां धारा, लहर और कीचड़ से युक्त महान जल स्रोत वेग पूर्वक बढ़ने लगा। उस राक्षस ने कोलास्व के 100 पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सबको अपनी मुखाग्नि से जलाकर भस्म कर लिया। कुरुनंदन, तब धुंधु का संहार करने के लिए आए हुए वे महातेजस्वी राजा उस महाबली राक्षस के सामने पहुँचे। फिर उन योगी नरेश ने योग के प्रभाव से उसके जलमय वेग को पी लिया तथा जल से अग्नि को शांत कर दिया। इस प्रकार उस विशाल शरीर वाले जल राक्षस को बलपूर्वक मारकर राजा ने अपना काम पूर्ण करके उस मारे हुए राक्षस को उत्तंग ऋषि को दिखाया। उस समय उत्तंग ने उन महात्मा राजा को वरदान दिया कि आपके पास अक्षय धन रहेगा तथा शत्रुओं से आप कभी पराजित नहीं होंगे। धर्म पर आपकी श्रद्धा सर्वदा बनी रहेगी तथा आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। साथ ही राक्षस ने आपके जिन पुत्रों को मार डाला है, उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक मिलेंगे। धर्मे रतिम च सततम स्वर्गवासम तथाक्षयम पुत्राणाम चाक्षया लोकान स्वर्गे ये रक्षसा हतः। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में धुंधुवध विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। अथ 12वां अध्याय धुंधुमार के वंश का वर्णन और गालों की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन धुंधुमार के 3 पुत्र बच गए थे, जिनमें दृढ़ाश्व सबसे बड़ा था तथा चंद्राश्व और कपिलाश्व 2 छोटे थे। धुंधुमार के दृढ़ाश्व के हर्यश्व और हर्यश्व के निकुंभ नामक पुत्र हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ के सहताश्व नामक पुत्र हुआ, जो युद्ध की कला में निपुण था। राजन, संहताश्व के अक्रसाश्व और कृसाश्व नामक 2 पुत्र हुए। उस संहताश्व की भार्या हिमवान की पुत्री थी, जो तीनों लोकों में द्रसद्वती के नाम से प्रसिद्ध है। उससे प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वो श्रेष्ठ पुत्रों की जननी थी। प्रसेनजित की गौरी नाम वाली भार्या थी। वो पतिव्रता थी। वो पति के शाप देने पर बाहुदा नदी हो गई। उसके पुत्र महाराज योनाश्व थे। योनाश्व के
त्रिलोक विजयी मानधाता नामक पुत्र हुआ। ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती, जिसका दूसरा नाम चैत्ररथी था, मानधाता की भार्या थी। वो साध्वी पृथ्वी में अनुपम रूपवती थी। उसके 10,000 भाई थे और वो पतिव्रता उनमें सबसे बड़ी थी। राजन, मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुत्स और धार्मिक मुचकुंद इन 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुरुकुत्स का पुत्र राजा त्रसदस्य हुआ। त्रदस के नर्मदा नाम वाली स्त्री के गर्भ से संभूत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संभूत का पुत्र सुधन्वा नामक राजा था। सुधन्वा के त्रिधन्वा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का मर्दन करने वाला था। राजा त्रिधन्वा के त्रयारुण नामक विद्वान पुत्र हुआ। त्रयारुण के सत्यव्रत नाम वाला महाबली कुमार हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वो पर स्त्री हरण द्वारा विवाह के मंत्रों में विघ्न डालने लगा। उसने बालकपन, काम, मोह, हर्ष और चपलता के कारण किसी दूसरे नागरिक की विवाहिता स्त्री को छीन लिया था। इसी प्रकार उसने काम के वश में होकर एक पुरवासी की कन्या को हर लिया था। इस पाप रूपी कील से विद्ध होने के कारण राजा त्रयारुण ने क्रोध में उसे बार बार कहा, ओ नीच, भाग जा यहाँ से। पिता के त्याग देने पर उसने बार बार उनसे पूछा, मैं कहाँ जाऊं? तब उसके पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा तू स्वपाको के साथ रहे। मैं तुझ जैसे पुत्र से पुत्रवान बनना नहीं चाहता। पिता के इस प्रकार कहने पर वो उनके कथनानुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय भगवान वशिष्ठ ऋषि ने भी उसके पिता को इस प्रकार कहने से नहीं रोका। तात धीर सत्यव्रत पिता के त्याग देने पर चांडालों की बस्ती में रहने लगा और उसके पिता त्रयारुण विरक्त होकर वन को चले गए। राजेंद्र, उस समय उस देश में उस कन्या हरण रूप अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र भी सत्यव्रत के उस देश में अपनी स्त्री को न्यास धरोहर के रूप में रखकर समुद्र के तट पर भयंकर तप कर रहे थे। विश्वामित्र की स्त्री अपने शेष कुटुंब के पालन के लिए अपने मध्यम पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसको 100 गौओं के मूल्य पर बेचने के लिए लेकर घूमने लगी। भारत धर्मात्मा राजकुमार सत्यव्रत ने उस महर्षि पुत्र को गले में बंधा हुआ तथा बिकता देखकर छुड़ा लिया। फिर महाबाहु सत्यव्रत ने विश्वामित्र को संतुष्ट करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस पुत्र का भरण पोषण किया। वो महातपस्वी गले में बंधन पड़ने के कारण गालव नाम से प्रसिद्ध हुआ। तात इस प्रकार उस वीर ने कुशिक वंशी महर्षि गालव को इस आपत्ति से मुक्त किया था। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में गालव की उत्पत्ति विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय।